हम लोग जो हैं नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने नदियों को डैम में कन्वर्ट करके उनके बहाव को रोक दिया। एनजीओ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, मनी महेश में उन्होंने जो अंडरगारमेंट्स थे हम लोगों के जो वहां से मिले। लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं ये काटे गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे पूरे भारत के स्पेशली जो हिमालयन बेल्ट है वहां पर नेचर का कहर किस तरह से जो बरस रहा है और बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इसमें और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पहाड़ों को काट के जहां पर कोई ज़रूरत नहीं है वहां भी हमने रोड पहुंचा दी। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे डेवलपमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमें, ना कि सिर्फ डेवलपमेंट की जिसमें सिर्फ तबाही हो और हमें ऐसे मंजर देखने हो। आज हम लोगों की जो मानसिकता इतनी गिर चुकी है, हम लोगों ने जो नाले हैं, तभी नदियां हैं, उनके किनारे बस थोड़ी सी सस्ती जगह मिली, हमने वहां पे मकान बना दिए। तो ये गलती नेचर की नहीं है। आज अगर तबाही हो रही है तो हम नेचर को दोष दे रहे हैं। नेचर की गलती नहीं, गलती हम लोगों की है कि जो हम लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर साल भारत में मिलियंस के हिसाब से जो पैसा है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लगाया जाता है। यही चीज अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लगाएं तो शायद इतना नुकसान ना हो। इसी बीच में एक वीडियो निकल के आती है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, एक वीडियो निकल के आती है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के धराली में बादल जो है वो वहां पे बादल फटा, और चशोती में भी जो बादल फटा, हालांकि वो झील जो थी वहां पे वो फटा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। और हिमाचल की बात कर रहा था तो हिमाचल की ये जो आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख रहे होंगे, हिमाचल में बादल फटने के बाद और ये कितने लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं ये काटे गए हैं। अब नेचर को तो बैलेंस करना है ना, हमने इतना खिलवाड़ कर दिया है। आज आप बात करो सिंगल यूज प्लास्टिक को, देखो, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं भी, हर एक इंसान यूज कर रहा है। और स्पेशली भारत की बात करो तो सिविक सेंस की चीज रही नहीं है। हम लोगों ने जहां खाया वहीं फेंका, जहां खाया वहीं थूका, हमें सिविक सेंस है ही नहीं। और तभी शायद ये हमारे साथ ये सब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं बादल फट रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि होता रहता है। लेकिन क्यों? क्लाइमेट पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है? सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ रही और या इस टाइम पे मतलब इतनी ज्यादा तबाही हुई। अगर मैं पर्टिकुलर अपने गांव की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर अभी तो हम बारिश में तो अभी हम इसमें सरवाइव कर भी लेंगे, लेकिन जब सर्दियों में हम, क्योंकि सभी फार्मर हैं, हमारे जो माल मवेशी हैं उनको क्या खिलाएंगे हम? सर्दी में तो वैसे ही मर रहे हैं। तो जब तक हम नेचर के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, और जैसे ये वीडियो में देखा आपने कि कितनी ज्यादा लकड़ियां जो हैं वो, और इससे पहले भी एक हिमाचल में वीडियो वायरल हुई थी, वहां पर भी यही हाल था। सुधर जाओ। अभी रिसेंटली में एक एनजीओ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, मनी महेश में उन्होंने जो एक अपना अभियान चलाया था, सफाई अभियान, वहां पर पता नहीं कितने टन, मैं स्क्रीन के ऊपर बता दूंगा आपको, कितने टन जो अंडरगारमेंट्स थे हम लोगों के जो वहां से मिले हमें। ये हमारे धार्मिक स्थलों का हाल है, हम लोगों का ये हाल है। फिर हम कहते हैं कि बादल पड़ रहे। मैं जितने भी लोगों ने वहां पर जान गंवाई, और ये करते सभी हैं और भुगतना कुछ लोगों को पड़ता है। धार्मिक स्थलों को हमने मजाक बना के रखा हुआ है, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं होगा? उसी बीच में अभी पंजाब में क्या हाल हो रहा है, पंजाब की मैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल पंजाब का बताता हूं कि पंजाब का जो नुकसान हुआ है। तो पंजाब में लगभग 1400 जो घर हैं, और 1400 जो गांव हैं वो प्रभावित हुए हैं और 30 से अधिक लोगों की जान गई है। 2000 लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी 20,000 लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। उसी बीच में 5,000 से
अधिक लोगों को जो हॉल्ट है वहाँ पर उन्हें रहने के लिए उनको इवैक्यूएट करा और 1.5 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो प्रभावित हुई है। इसके बीच में जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं या जो भारतीय सेना की टीमें हैं वो निरंतर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जो है अवेयर होना पड़ेगा। और ये जो क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम उस तरफ बढ़े। और ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। धन्यवाद। जय हिंद।